हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम निकालेंगे परसेंटेज कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है यानी कि 100 में से कितने परसेंट होता है। जैसे कि आपकी वैल्यू 10 रुपए या 20 रुपए होती है, उसी में से 100 की वैल्यू में देखा जाता है कि 10 का मान कितना है, यानी कि टोटल 100 माना जाता है। कोई भी वैल्यू हो या कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसको 100 के एबव में रखा जाता है। तो हम आज जानेंगे कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 80 का 15%। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन। जैसे 80 का 15%। जी हाँ दोस्तों, 80 का 15% कितने के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 80 का मतलब यानी कि यही परसेंटेज मल्टीप्लाई में करेंगे प्रतिशत बटे यानी कि 15%। अब 15% कितने का परसेंट है, 100 का। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम काट पीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब देखेंगे कि 5 से 10 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब देखो, अब इसको आगे हम लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आगे लिख लेते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं। ये हमारा रफ वर्क है। अब इसका आगे जो हमारा बचा था 8 बचा था, मल्टीपल 3 बचा था, बटे 2 बचा था। फिर इसको हम काटेंगे तो 4 आएगा। अब 4 तिया 12। जी हाँ दोस्तों, 4 तिया 12 यानी कि ये 12। 80 का 15% कितने के बराबर है, 12% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन है, यानी 40 का 25% कितने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, तो 40 को तो 40 लिखेंगे हम। 40 का 25%। अब जहां पर प्रतिशत निशान लगा है तो प्रतिशत का निशान हटा देंगे, प्रतिशत की जगह हम 100 लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 25%, यही क्वेश्चन का मेन मकसद होता है। तो 25 चौको 100 यानी कि 4 बार में कट जाएगा। और इस 4 को हम अब आगे लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40 मल्टीपल 4। अब 40 बटे 4 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 4 कम 4 बराबर बचेगा 10। जी हाँ दोस्तों, ये 10% के बराबर है। इसी तरह हम सारे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ नीचे दिए हुए क्वेश्चन है, तो इनको हम चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो, परसेंटेज निकालने का मेन मकसद जो होता है, टोटल वैल्यू में कितने प्रतिशत है, यानी कि टोटल वैल्यू को हम 100 मानते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा मान हो, लाख, 10,000, 20,000, 25,000, कितना भी मान हो, उसको हम 100 के वैल्यू में निकालते हैं। अब जैसे कि ये है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 20% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जैसे कि 50, अब 50% में वो कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अब जैसे कि 20% बढ़ा रहा है तो हमारा 100 मान तो पहले से, यानी परसेंटेज तो 100 का होता ही है। अब 100 में वो कितना बढ़ा रहा है, 20। और जब 100 में 20 बढ़ा रहा है तो ये कितने की हो जाएगा, 120। जी हाँ दोस्तों, तो इसको हम मल्टीपल में 120 लिखेंगे, बाई 100 लिखेंगे। देखो, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस जीरो से ये कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 12 पंचे 60। जी हाँ दोस्तों, ये 60 आ जाएगा। यानी कि 50 किलोमीटर की जो चाल थी उसको जब 20% बढ़ाया गया तो हमारा 60, यानी कि अब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। इसका वही आंसर होगा। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए, यदि उस वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन, यानी कि 30% इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो 30% जब बढ़ाया जाएगा तो 100 के तो ऊपर ही गिना जाएगा ना। तो 100 के जब आगे हम गिनेंगे तो यानी 30% बढ़ाया गया, जब 30% बढ़ाया गया तो हमारा 130 हो जाएगा। अब 130 हो रहा है ना, तो 100 में बढ़ रहा है। ये देखो, 100 मल्टीप्लाई 130 बाई 100। अब 100 से हमारा कट जाएगा, तब हमारा कितना मान आया, 130। जी हाँ दोस्तों, यही ऐसे मान आएगा। अब दोस्तों, परसेंटेज में हम क्वेश्चन देखें कमी पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये बेसिक है। तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपको, ये ज़्यादातर स्पेशली एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा एडवांस पढ़ने के लिए फिर और मैं सोचूंगा तो ज़्यादा एडवांस वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा मैथ वाले क्वेश्चन। तो अब हमारे कमी पर आधारित जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताइए श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो हम पहले लिखते हैं राम
और श्याम, यानी कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो पहले हम मान लेते हैं, यानी कि हम श्याम की आय मानते हैं 100 रुपए। जब इसकी 100 रुपए है तो बता रहा है कि 20% राम की आय कम है, तो इसमें से जब हम 20% घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आया करे तो इस जगह लास्ट आप पढ़ लिया कर। तो बताइए श्याम की आय कितने परसेंट अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है श्याम की आय कितने परसेंट अधिक है। जब पूछा जाए, जिसका पूछा जाए तो उसके दूसरे वाले के अपोजिट होता है, यानी कि श्याम की आय 80 से कितना, इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट है 20 है। तो 20 है श्याम की, यानी कि 20% अधिक है। और कितने से अधिक है, 80 से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 80 के आगे 100 आएगा तो इसमें 20 का डिफरेंट है। तो हमारा 80 से, जिससे कहे उससे, यानी कि जिससे कौन बटे किसका इसमें लगा दीजिए, उसी फॉर्मूले से आपको मिल जाता है। अब इसको 100 से करेंगे, इधर का सोल्यूशन अलग है। अब इसको हम 0 से काट देंगे। अब यानी कि 100, अब इस 100 को, अब 200, अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 200/8। अब इसको काटेंगे, चलो इसको काटेंगे 4 आएगा, इसको काटेंगे 100 आएगा। अब 100 को फिर 4 से, 4 है तो इसको इस जगह काटेंगे 2 आएगा, इसका काटेंगे 50 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो टोटल जो इसका मान आएगा वो 25 आएगा। तो श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, जो 25। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25%। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, कमी वाले क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं वृद्धि वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से मैं छोटा छोटा और फटाफट करा रहा हूँ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, जी हाँ दोस्तों, क्रय मूल्य से 25% कम है। तो हमारा क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ दाम यानी CP है कितना, 100। अंकित मूल्य है यानी क्रय मूल्य है वो 25% कम है। 25 पर जब 100 में हम 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75। अब 75 है तो इसमें कहा जा रहा है, बताइए कि ना ही उससे अधिक में बेचा जाए और ना ही लाभ हो। तो इसको वही सेम टू सेम फॉर्मूला, इसका डिफरेंट कितना है, 25 में 75 बटे, यानी किससे करा, कौन बटे किसका। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन बटे किसका। भाई ये फॉर्मूला ना आपको कहीं भी जब लास्ट का ना समझ में आए तब सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इसको 100 यानी परसेंटेज का मान, 25 3 75। अब 100 को हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 100 लिखेंगे, काटने का बहुत आसान तरीका। अब 3 3 9, जी हाँ दोस्तों, 3 3 9, फिर एक बचा 3 3 9, फिर इसके बाद 1/3। इसका ये आंसर हो, इतने परसेंट, अगर इतने परसेंट हो जाए तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि। तो कितना हम इस जगह जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा परसेंटेज से रिलेटेड।